Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and in this session we are going to focus on GT reading tips. मुझे पता है आप सब लोग GT reading tips के काफी टाइम से वेट कर रहे हो और कमेंट्स भी रेगुलरली मेरे पास आ रहे थे कि मैम GT रीडिंग के लिए टिप्स दो, आप रीडिंग की वीडियोस बना रहे हो बट फॉर द एकेडमिक लर्नर्स। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ इन डिटेल। ठीक है। So first of all, when we are talking about GT reading, so what is the difference between GT reading and academic reading? ठीक है, पहले ये समझने की आपको ज्यादा जरूरत है। जब एक बार आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा तो ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। सो देखो यहाँ पे GT रीडिंग इज जनरल ट्रेनिंग, GT इज जनरल ट्रेनिंग। होते हमारे टोटल 40 क्वेश्चन ही हैं, चाहे वो GT रीडिंग हो चाहे एकेडमिक रीडिंग हो, दोनों में टोटल 40 क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है। बट जीटी रीडिंग में हमारे पास फर्स्ट सेक्शन में 2 शॉर्ट पैसेजेस होते हैं। इन सेकेंड सेक्शन ऑल्सो वी हैव 2 शॉर्ट पैसेजेस, वेयर एज इन द थर्ड सेक्शन हमारे पास होता है 1 लॉन्ग पैसेज। नाउ यहाँ पे 1 लॉन्ग पैसेज है तो आप समझ जाओ कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एकेडमिक रीडिंग से काफी मिलता जुलता है। अदरवाइज पूरी रीडिंग को बात करें तो यहाँ पे टोटल वी हैव 5 पैसेजेस, 4 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, वेयर एज इन एकेडमिक रीडिंग वी हैव 3 लॉन्ग पैसेजेस ओनली। अब यस, जब ट्रिकी लैंग्वेज की बात करें, डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करें, तो वो हमारी एकेडमिक रीडिंग में ज्यादा होते हैं। जीटी रीडिंग कंपैरेटिवली इजियर है, बट स्कोरिंग की बात करें तो एकेडमिक का एग्जाम आप देते हो, एकेडमिक रीडिंग ऑप्ट करते हो तो 23 मार्क्स से ही आपके 6 बैंड बन जाते हैं। बट इफ यू अपीयर फॉर जीटी रीडिंग टेस्ट, उस केस में यू हैव टू स्कोर 28 प्लस एटलीस्ट फॉर 6 बैंड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीटी रीडिंग अगर इजी है तो स्कोरिंग डिफिकल्ट है, एकेडमिक रीडिंग अगर डिफिकल्ट है तो स्कोरिंग इजी है। सो बात एक ही है, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। नाउ कमिंग टू, ठीक है, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी फॉलो करें कि वी आर एबल टू स्कोर, ठीक है, 7.5 बैंड गारंटीड इन द जीटी रीडिंग पार्ट। सो 7.5 अगर गारंटीड चाहिए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। जब भी हम घर में रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे बैंड 8 आ रहे हो। ठीक है। हमेशा टारगेट रखो कि 35 प्लस मार्क्स आपके हर एक रीडिंग टेस्ट में होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम कंडीशंस में कभी कभार हम नर्वस भी हो जाते हैं, एंड व्हेन वी गेट नर्वस, सो उस पर्टिकुलर टाइम में यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल। सो इसीलिए इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है। सो यहाँ पे 7.5 बैंड हमें गारंटीड चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप जो सबसे जरूरी है वो है कि टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। ठीक है। सो एग्जाम कंडीशंस क्या होती है कि 1 आवर फिक्स मिलता है और उसी 1 आवर में हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना है, एंड अनदर थिंग कि 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सो एग्जाम कंडीशंस में मतलब कि टाइमर ऑन करो, वहां पे हमें 60 मिनट्स मिलते हैं, बट नहीं, आप घर पे जब भी प्रैक्टिस करो तो 50 मिनट्स का टाइमर रखो। बस आप सिंपल 50 मिनट्स का टाइमर रखने का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि इन दीज 50 मिनट्स ओनली यू आर नॉट ओनली गोइंग टू अटेम्प्ट द फुल टेस्ट, मतलब एज इन ऑल 40 क्वेश्चंस, बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द आंसर्स ऑन टू द आंसर शीट। सो ये है हमारी फर्स्ट टिप। डे 1 पे 50 मिनट्स में आई एम प्रिटी श्योर आपके खाली 30 क्वेश्चंस होंगे, डे 2 पे 31 होंगे, 32 होंगे, हो सकता है कि दोबारा फ्लक्चुएट करे और डे 4 पे 30 ही हो, बट डोंट वरी, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। सो प्रैक्टिसिंग है ना, मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट, है ना। सो इट्स लाइक दिस कि आप इस तरीके से रोज करो, टाइमर ऑन करके, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आपको पता है कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में 4 शॉर्ट पैसेजेस होते हैं। तो ये जो शॉर्ट पैसेजेस है ना, इनका आप टारगेट रखो कि फर्स्ट हमारे 25 मिनट्स में ये 4 शॉर्ट पैसेजेस होने चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा थर्ड पैसेज डिफिकल्ट लगना है, वो लॉन्ग पैसेज है, लेंथी पैसेज है। सो बस मेक इट अ पॉइंट कि 4 शॉर्ट पैसेजेस करो इन 25 मिनट्स ओनली, एंड थर्ड पैसेज पे आप टाइम डिवोट करो। कितना टाइम डिवोट करो?
थर्ड पैसेज पे यू डिवोट समवेयर अराउंड 20 मिनट्स एंड लास्ट के 5 मिनट्स में आंसर ट्रांसफर करना है। अब इस केस में ये हो सकता है कि जब फर्स्ट 25 मिनट्स में 4 शॉर्ट पैसेजेस कर रहे हो तो 2-3 आंसर्स रह जाए, इट्स ओके। सेकेंड 20 मिनट्स में हम आप कर रहे हो फुल 13 to 14 क्वेश्चन, उसमें हो सकता है आपके 12 ही हो, बट इट्स ओके। धीरे धीरे रोज रोज आप जब करोगे तो इम्प्रूवमेंट होनी ही होनी है, एंड दैट्स फॉर श्योर, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज के बारे में। कमिंग टू द थर्ड टिप, रीडिंग मॉड्यूल में ना प्रॉब्लम ही मेन क्या होती है, टाइम नहीं मैनेज हो पाता और टाइमली आप कर नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करना है, आपने रीडिंग की वोकेबलरी पे फोकस करना है, एज इन अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना है। मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम ही आती है अंडरस्टैंडिंग की। उन्हें कहीं ना कहीं रीडिंग पैसेज नहीं समझ आ रहा, वो लाइन का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, और उस चीज की वजह से दे गेट स्टक। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, एंड इन ऑर्डर टू डू दैट आप नोटिस करोगे कि जब भी आप रीडिंग टेस्ट करते हो, बहुत सारे यू डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, यू विल कम अक्रॉस सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स। सो सिंपली प्रिपेयर अ वोकैबुलरी नोटबुक, और उस नोटबुक में पहले वर्ड लिखो, देन वर्ड फॉर्म लिखो कि वो नाउन है, वर्ब है, क्या है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी लिसनिंग अटेम्प्ट करने में भी, एंड इनफैक्ट राइटिंग मॉड्यूल में वो पर्टिकुलर वर्ड यूज करने में भी। देन राइट द मीनिंग and later on sentence if you want to write, this is optional, okay। सो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि करो, रोज जो भी 10 डिफिकल्ट वर्ड्स निकल रहे हैं वो लिखो, नेक्स्ट डे 10, नेक्स्ट डे 10। और रोज रात को, अब जैसे डे 1 पे 10 वर्ड्स है, रिवाइज करके सोचो, डे 2 पे 20 है, रिवाइज, डे 3 पे 30, रिवाइज, एंड सो ऑन। बाय द एंड ऑफ 20th डे यू विल हैव 200 वर्ड्स, एंड ये 200 वर्ड्स ऐड करो आप मेरी वोकेबलरी प्लेलिस्ट है एक रीडिंग मॉड्यूल की, उसमें मैंने टॉपिक बेस्ड वोकेबलरी बनाई हुई है कि एजुकेशन रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स ऐड करके एक वोकेबलरी नोटबुक प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, एंड वो रोज रिवाइज करो। जब आप उसे रोज रिवाइज करोगे तो आप खुद नोटिस करना कि आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस पहले नहीं समझ आते थे, वही सेंटेंसेस अब आपको अच्छी तरह समझ आने लग जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग पे वर्क कर रहे हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, इफ यू वांट टू रियली स्कोर वेल, और ये सेम टिप है जो मैंने फॉलो करी थी जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने आइज का दिया था, आई जस्ट स्कोर्ड 6.5 इन रीडिंग। मुझे रीडिंग मॉड्यूल कभी भी पसंद नहीं था, एंड आई नेवर हैड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग ओके एनी बुक। तो वो चीज मुझे बहुत प्रॉब्लम करती थी, बट ये 6.5 से 8.5 की जर्नी वाली ही टिप्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आई ऑलवेज फॉलोड RKLM मेथड रिलीजियसली। हमेशा 1 क्वेश्चन एट अ टाइम ही रीड करती थी मैं, उसके बाद कीवर्ड सर्कल करती थी क्वेश्चन में, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते थे, नॉट मोर देन 3 कीवर्ड्स। सो नाउ L इज फॉर लोकेट द कीवर्ड्स। अब ये जो कीवर्ड्स आपने सर्कल करे हैं, इन्हें लोकेट जरूर करो। जब आप इन कीवर्ड्स को लोकेट करोगे, लास्ट में मीनिंग को मैच करो, उन वो 3 लाइंस जहां पे कीवर्ड्स मिले हैं उसे ध्यान से पढ़ो, और जब आप मीनिंग मैच करोगे बाद में क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर ये चीज आपको अच्छी तरह डिटेल में समझनी है तो मेरी एक रीडिंग की मास्टर क्लास वाली वीडियो है, उसका लिंक मैं आपके साथ अब शेयर कर देती हूँ, यू मे गो एंड चेक दैट वीडियो, उससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसका लिंक मैं अब आप शेयर कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप 1 1 क्वेश्चन करोगे तो आप खुद देखना कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, एंड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इंक्रीज होंगे। हमारा टारगेट है 7.5 गारंटीड। सो 7.5 गारंटीड के लिए हमें 35+ का टारगेट रखना है हमेशा, एंड फॉर द सेम हमारे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स जो होने वो इंक्रीज होने चाहिए। तो हमने क्या करना है, वी सिंपली नीड टू फोकस ऑन
ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, और उसके लिए हम वन क्वेश्चन एट अ टाइम ही करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा एक मेथड फॉलो करो, डेट इज H&M। H&M में कि सबसे पहले हेडिंग्स करो। देखो हमारे पास 3 पैसेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉन्ग पैसेज जो है उसके लिए मैं स्पेशली बोलूंगी आपको ये चीज। जहां पे भी लॉन्ग पैसेज है अगर वहां पे हेडिंग्स भी हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, सो सबसे पहले हेडिंग्स करो, सबसे एंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो। ठीक है, इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन टाइप है वो बिटवीन ही करो, बस ये ध्यान रखना हेडिंग्स है तो सबसे पहले करो, एमसीक्यूज है सबसे एंड में करो, बट पैसेज वाइज अगर ये आप मेथड फॉलो करते हो तो हेडिंग्स करने से बाकी सारे आंसर्स भी इजीली पता होते हैं, उनकी लोकेशन पता होती है, और बहुत बार वो आंसर भी पता होता है, आपका टाइम सेव होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू हियर। आप जस्ट इस चीज पे फोकस करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये जो भी मैंने अभी आपको टिप्स दी ना, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और इतना फॉर श्योर है इनसे आपके 7.5 आ जाएंगे गारंटीड जीटी रीडिंग मॉड्यूल। बस आप इसी चीज को अच्छे से फॉलो करो, एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से करो, 50 मिनट्स में 4 शॉर्ट पैसेजेस हैं, 25 मिनट्स में करो, थर्ड पैसेज 20 मिनट्स में करो, वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करो सो दैट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, करेक्ट आंसर्स के नंबर बढ़ेंगे, करेक्ट आंसर्स के नंबर बढ़ेंगे तो स्कोरिंग बढ़ेगी और 7.5 गारंटीड आएंगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप ये भी रोज करते हो ना कि रोज रात को सोने से पहले वोकैबुलरी रिवाइज करते हो, एंड वन मोर थिंग, रोज रात को सोने से पहले इधर बुक नंबर 7, बुक नंबर 8 और बुक नंबर 9 में से वन लॉन्ग पैसेज पढ़ के सो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, कोशिश करो कि वो जो लॉन्ग पैसेज आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। बस अगर आपको वो मीनिंग अच्छी तरह समझ आ रहा है तो आप देखना विद इन 20 डेज आप गारंटीड 7.5 लाना शुरू कर दोगे। तो बस ये जो मेथड है 20 डेज तक रिलीजियसली फॉलो करो, एक भी दिन स्किप मत करो, एंड यू आर टू गो। आप ये नोटिस करना खुद, 7.5 गारंटीड आपके आएंगे ही आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। If you have any problem related to any other thing of GT reading or GT module, let me know in the comment section and मैं वो आपको explain करूंगी in detail in the upcoming video of mine. Until then, bye bye and take care.